अब आपके पास जो अगली चीज आ रही है इसमें, ये है अपने पास क्लासिफिकेशन। ठीक है, और क्लासिफिकेशन किसका? अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। हम लोगों को दो कैटेगरी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहां पर पढ़ने हैं। एक होते हैं आपके पास ओपन चेन कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड्स होंगे, और दूसरे कौन से होते हैं यहां पर अपने पास? क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड्स एंड क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, देखो आपके पास ये जो ओपन चेन कंपाउंड्स है ना, ओपन चेन कंपाउंड्स मतलब आपके पास इसका जो नाम है, इसी का दूसरा नाम होता है अपने पास एलिफेटिक। इसी को हम लोग कौन से कंपाउंड्स कहते हैं अपने पास? एलिफेटिक कंपाउंड्स। और जो आपके पास क्लोज चेन कंपाउंड्स होते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड्स का दूसरा नाम क्या है? साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, इनको साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं या फिर रिंग कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, एक ही बात है, इनको साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोला जाता है अपने पास और रिंग कंपाउंड्स भी बोला जाता है। अभी जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं ना, ओपन चेन कंपाउंड्स में मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं यहां पर हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको कहूं कि भाई हम लोग यहां पर एलिफेटिक में सबसे पहले लेकर के चल रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स को, तो अब आप लोग मेरी बात ध्यान से समझना। सबसे पहली बात है कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, ये हाइड्रोकार्बन्स खुद तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हाइड्रोकार्बन्स अपने पास? तीन हाइड्रोकार्बन जो यहां पर रहते हैं, कौन कौन से हैं? एक होते हैं एल्केन्स, फिर एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक है, अगर कार्बन ने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है तो एल्केन कैटेगरी है। कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड के साथ है तो यहां पर ये एल्कीन है, और अगर कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या हो जाएगा अपने पास यहां पर? एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, एलिफेटिक का मतलब होता है कि मेरे को ना रिंग नहीं बनानी, मेरे को कहीं भी रिंग बनी हुई नहीं दिखनी चाहिए, ओपन स्ट्रेट चेन कंपाउंड दिखने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के लिए, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको अभी समझा देता हूं। एग्जांपल से अगर समझे, जैसे आप ये बनाते हो, जैसे ये आपके पास एक कंपाउंड है, अब ये एल्केन की कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि मेरे को कार्बन और कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड दिख रहे हैं? सिर्फ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अपने पास यहां पर कहीं भी नहीं है, तो एल्केन की कैटेगरी है। आप देखो कि आपकी जो चेन है ना, एक पहली बात तो इसमें ब्रांचिंग हो रखी है। ब्रांचिंग का मतलब है क्योंकि एक सीधी चेन जा रही, और मेरे को दिख रहा है एक CH3 यहां से अलग हो रखा, बट इसका मतलब ये नहीं कि एलिफेटिक नहीं है। ये कंपाउंड कैसा है मेरे पास? एक एलिफेटिक है, क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है। अभी क्लोज पर भी आएंगे कि क्लोज्ड जो कंपाउंड है वो कैसे होते हैं। तो ये जो स्ट्रेट चेन वाला भी आप देख रहे हो, अगर मैं इसका नाम लिखने पे जाऊं तो वैसे इसका अपने पास जो नेम है वो होता है, अभी हम लोगों ने नेमिंग पढ़ी नहीं है तो घबराना मत, मैं बस एक रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं। इसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, ये क्या है अपने पास यहाँ पर? 2 मिथाइल ब्यूटेन है। तो देखो मैं यहाँ पे इसको एन से एंड कर रहा हूं ना, अगर इसको एन से एंड किया गया है तो इसका मतलब ये क्या था अपने पास? एक एल्केन था, इसीलिए इसको हमने किससे एंड किया? यहाँ पर अपने पास एन से एंड किया है। ये बात आई यहाँ पर समझ में, ये जो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, अब इट इज अ टाइप ऑफ एन एलिफेटिक कंपाउंड। और सिर्फ यही एलिफेटिक नहीं, हमारे पास एलिफेटिक कंपाउंड और भी कई तरीके के होते हैं। उसी के साथ साथ अब यहाँ पर क्लोज चेन कंपाउंड्स को भी समझते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अभी आपको पूरा डिटेल्ड में पढ़ाया जाएगा, अभी एक सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो इसलिए आपको सिर्फ अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं, बाकी अभी आपको पूरा इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो जो साइक्लिक कंपाउंड्स या रिंग कंपाउंड्स होते हैं ना, अब ये दो तरीके के होते हैं। ये जो दो तरीके के हैं, ये दो तरीके के जो मैं कहना चाह रहा हूं, एक होते हैं अपने पास होमोसाइक्लिक, और एक कैसे होते हैं यहां पर? हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, क्या बोला मैंने यहां पर? एक होमोसाइक्लिक और एक दूसरे क्या बोले यहां पर? हेट्रोसाइक्लिक। देखो होमो मीन्स होता है सेम, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो साइकिल बन रही है या यहाँ पर जो रिंग बनेगी, ये किसकी बनेगी? आपके पास उसमें एक ही तरीके का एटम होगा। तो होमोसाइक्लिक में ना, इसमें कार्बन के अलावा कोई और एटम यूज नहीं होता है। तो होमोसाइक्लिक जो चेन होती है, होमोसाइक्लिक चेन क्या कंटेन करेगी? कंटेन्स ओनली कार्बन। आपकी होमोसाइक्लिक चेन में क्या होगी? सिर्फ कार्बन होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या एग्जांपल हो सकता है हमारे पास इसका? सबसे अच्छा एग्जांपल बेंजीन। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल आपके पास बेंजीन है, और बेंजीन की ये रही आपके पास स्ट्रक्चर।
ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का, C6H6। ठीक है, ये आपके पास बेंजीन है। एक एग्जांपल और अगर हम लोग देखें बेंजीन के साथ साथ अगर एक चीज और देखी जाए तो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन हाइड्रोजन तो ऑब्वियसली बात है, हाइड्रोजन तो वहां पर होगी ना, अब मैं C6 थोड़ी लिखूंगा वहां पे, हाइड्रोजन तो होगी क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन तो है, पर मैं कह रहा हूं कि अपार्ट फ्रॉम कार्बन आपको कोई और अदर एलिमेंट वहां पे नहीं मिलेगा। जहां कार्बन है वहां हाइड्रोजन भी है, नहीं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं। शुरुआत हाइड्रोकार्बन से करते हैं उसमें, क्योंकि वो सबसे बेसिक फॉर्म है, हाइड्रोकार्बन के ही डेरिवेटिव्स होते हैं सब। सर और इसमें कार्बाइड्स की स्टडी इन्वॉल्व होती है? नहीं नहीं, अभी नहीं, कार्बाइड्स इसमें नहीं रहेगा आपके पास। वो प्रिपरेशन में कहीं पे कार्बाइड एक वर्ड आ जाता है, क्योंकि प्रिपरेशन होती है एल्काइन की कैल्शियम कार्बाइड से, वहां पर है वो, बट कार्बाइड की स्टडी ऑर्गेनिक में नहीं होती है। साइक्लोहेक्सेन पर आ जाते हैं। साइक्लोहेक्सेन का जो फॉर्मूला है अपने पास, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला देखो क्या होगा। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है आपके पास C6H12। ठीक है, ये है आपके पास साइक्लोहेक्सेन। अब ये साइक्लोहेक्सेन कैसे बनती है, साइक्लोहेक्सेन आपके पास बस इस तरीके से बना करके छोड़ देंगे। अब आपको लग रहा होगा मैंने तो हेक्सागन बना करके छोड़ दी। यहां पर जितने भी कॉर्नर्स है ना, ये हर एक कॉर्नर किसको बता रहा है, यहाँ पर कार्बन को। और अगर आप देखोगे तो कार्बन ने यहाँ पर एक दूसरे के साथ कितने बॉन्ड पूरे करे हुए हैं, हर एक कार्बन ने दो दो बॉन्ड बना रखे। तो जो दो बचे हुए बॉन्ड है वो फिर किसके साथ रहे होंगे, इसके हाइड्रोजन के साथ, वो दिखाए नहीं जाते हैं। साइक्लिक चेन का ये रूल होता है कि आपको हाइड्रोजन नहीं दिखाना है, आपको बस ये बना करके छोड़ देना है। सेम चीज यहां पर है, इसमें हर पोजीशन पर CH है, CH तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। यहां पर 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन, क्योंकि एक कार्बन पे कितनी हाइड्रोजन लगी हुई है, यहां पर 2। अगर इसको बनाया जाए तो ये फिर कुछ ऐसे बनेगा। हाँ बोलो क्या कह रहे हो। वो हेक्सागन जैसा ही बनाया जाता है। ये देख रहे हो, ये आपका C6H12 है जो यहाँ पे बनाए। अब इसको ऐसा बनाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होती है कि यार इतना क्यों बनाना है, जब हम सारे साइंस वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वाला तो यहाँ कोई है नहीं। तो कहते हैं भाई ऐसा बनाओ, देखना है जिसने पढ़ा होगा वो वैसे ही समझ जाएगा, है ना, क्या बड़ी बात है इसमें। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है बनाने में, और इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर सब्जेक्ट की होनी चाहिए कि हर एक जो कॉर्नर है वो किसको डिपिक्ट कर रहा है, यहाँ पर कार्बन को। अब आप कहोगे कि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो आपने तो 2 ही दिखाए थे, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है वहां पर हाइड्रोजन रिंग में नहीं दिखाई जाती है। ठीक है, ये रूल आप याद रखना, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स होती है, अभी हम इसको भी पढ़ेंगे आगे। तो अभी आप इसमें देखो कि अपार्ट फ्रॉम कार्बन मैंने कोई और अदर एलिमेंट यूज नहीं करा है, तो ये कैसे कंपाउंड है आपके पास, ये होमोसाइक्लिक है। ठीक है, ये कैसे है अपने पास, होमोसाइक्लिक। अब हेट्रो पर आ जाते हैं, हेट्रो पे देखते हैं। देखो हेट्रोसाइक्लिक जो होते हैं आपके पास, हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल क्या हो सकता है, हेट्रोसाइक्लिक में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं पायरिडीन का। क्यों, क्या हुआ, एक सेकेंड यहाँ पे ध्यान दो। पायरिडीन जो है, पायरिडीन स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर सही बन रखी है। गलती से फॉर्मूला मैंने C6H5N लिख दिया था, C5H5N होता है। ठीक है, पायरिडीन आपका C5। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे हाइड्रोकार्बन देखे थे ना, हाइड्रोकार्बन में आपके पास जहां पर सिंगल बॉन्डेड है, ये होते हैं आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अपने पास हाइड्रोकार्बन 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, कौन कौन सी, एक होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे कौन से होते हैं मेरे पास, अनसैचुरेटेड। तो जो सैचुरेटेड वाली कैटेगरी है ना, ये लोग सैचुरेटेड है। एल्केन्स कौन सी कैटेगरी में आ गए आपके पास, सैचुरेटेड। और एल्कीन्स और एल्काइंस कैसे होते हैं मेरे पास, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बाकी अपने पास जो साइक्लिक कंपाउंड है वो 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो होमोसाइक्लिक होगा या फिर वो हेट्रोसाइक्लिक होगा। ठीक है, हेट्रो में भी पायरिडीन मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, बहुत होते हैं कि इसमें फुरान भी होता है। नया टॉपिक जो आपके पास यहाँ पर आ रहा है, ये होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमो मीन्स होता है सेम, और जो यहाँ पे लोगस ये यूज हुआ है, ये यूज हुआ है यहाँ पर डिफरेंस के कारण। कहना चाह रहे हैं कि आपके पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सीरीज जो कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से डिफर करे, और वो जो ग्रुप होता है जिससे डिफर करता है वो होता है CH2। ठीक है, मतलब आपने कोई एक कंपाउंड बनाया, उसके बाद एक दूसरा कंपाउंड बनाया, और जब देखा कि दोनों कंपाउंड में अपने पास फंक्शनल ग्रुप सेम है,
लेकिन बस एक चीज का फर्क था, वो क्या था, CH2 ग्रुप का, कि इसमें एक CH2 का जो नंबर है वो ज्यादा है। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज को अगर हम लोग लिखना चाहें तो होमोलोगस सीरीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहली चीज। अच्छा ठीक है, यहाँ देखो होमोलोगस सीरीज पे देखना आप लोग, होमोलोगस सीरीज में क्या होगा, होमोलोगस सीरीज जो है अपने पास, ये वो सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जहां पर आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पहली बात तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया तो कंपाउंड डिफरेंट हो जाता है। तो पहली कंडीशन मैंडेटरी क्या है कि भाई अपना जो कंपाउंड है उसका फंक्शनल ग्रुप सेम रखेंगे। और जब मैं दोनों कंपाउंड को स्टडी करूंगा कि मैं देखूंगा कि यार इसमें जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो पता है क्या आ रहा है, बस वो आ रहा है आपके पास CH2 ग्रुप का। ठीक है, एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं। अगर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया जाए तो जैसे एक मैं बनाता हूं CH3 CH2OH, और वहीं पर मैं एक इसके नीचे बना रहा हूं CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, पहले वाला जो है, ये पहले वाले का नाम हो गया एथेनॉल, जो पीने के काम में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और अगले वाला है आपके पास यहाँ पर प्रोपेनॉल। तो अगर आप एथेनॉल और प्रोपेनॉल को देखोगे ना, तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक है, ये इसका क्या है अपने पास यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जब तक स्ट्रक्चर बनी हुई है तब तक पहचानना बहुत आसान है। अगर मैं इसका आपको कंडेंस फॉर्मूला यहाँ पर लिख करके देता, कंडेंस फॉर्मूला का मतलब है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के देता, तो एथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनता, C2H6O, यही बनता। C2 दो कार्बन, 5 और 1 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, C2H6O। OH नहीं करेंगे, 2 कार्बन है, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, तो C2H6O ही बन रहा है, और यही होता है अल्कोहल के जनरल फॉर्मूले अपने पास। अब आपके पास जो अगला वाला है, देखो अगले वाले का फॉर्मूला क्या बना, C3। यहाँ पर मेरे साथ साथ देखो आप लोग इसको, C3 और हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल, 3 2 5 2 7 और 1 8, और ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर 1। अब यहाँ पे ध्यान देंगे जरा, C2H6O और C3H8O को देखो आप लोग, C2H6O और C3H8O जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने लिखा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों में कितने कार्बन का डिफरेंस है, C2 और C3 कितने कार्बन का डिफरेंस है, 1 कार्बन, 6 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया, 2। और ऑक्सीजन का नंबर तो दोनों में सेम है ना, तो कितने का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, यहाँ पर CH2 का। तो इसका मतलब है कि इन दोनों ने मेरे पास कौन सी सीरीज बना दी, इन दोनों ने मेरे पास यहां पर बना दी होमोलोगस सीरीज। और ऐसे ही इसके बाद वाला भी लूंगा तो वहां पे भी आएंगे होमोलोगस। अभी तो अल्कोहल का एग्जांपल दिया था, आपको एक और एग्जांपल करा देता हूं। अल्कोहल से आगे बढ़ते हैं, जरा एल्केन पे चलते हैं। एल्केन एल्किन एल्काइन हर जगह होमोलोगस बन सकते हैं, सबसे सिंपल होते हैं एल्केन्स। तो एल्केन्स का एक एग्जांपल देता हूं, जैसे CH3 CH2 CH3 है, फिर अगला एल्केन बना देता हूं CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहां पर क्या है कि यहां पर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैं आपको पूरा यहां पर बॉन्ड के साथ लिख के बता रहा हूं, तो बहुत आसान है पहचानना, आपको देख के पता चल रहा है कि CH2 का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ तो सेम है। लेकिन अगर मैं इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिख दूं कंडेंस करके, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये C3H8 है और नीचे वाला कितना है C4H10। पर अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो कितने का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, CH2 का। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ कौन सी सीरीज बना रहे हैं, यहां पर होमोलोगस सीरीज बना रहे हैं। पहले वाले का नाम है प्रोपेन और अगले वाले का नाम है अपने पास ब्यूटेन। तो ये होते हैं अपने पास होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज में आपके पास हर कैटेगरी में, ऑर्गेनिक कंपाउंड की हर कैटेगरी में होमोलोगस सीरीज बनाई जा सकती है। शर्त ये होती है कि डिफरेंस कितने का होना चाहिए वहां पर, CH2 का, सिर्फ CH2 का, तो वो होमोलोगस होगा। अगर CH2 का डिफरेंस नहीं है तो वो होमोलोगस अपने पास नहीं है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज की जो आपके पास इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस की, आपको जो यहाँ पर होमोलोगस सीरीज है ये क्यों पढ़ाई जा रही है। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्या कर सकता है, इसकी पहली जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि आपको प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगा। वो कैसे करेगा उसको मैं आपको समझा देता हूं। देखो होगा क्या, आपके पास जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचर चेंज होता चला जाता है ना, तो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी हो, दोनों में चेंज आ जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास जो चीजें इंक्लूड होती है वो कलर होता है, वो आपके पास स्मेल होती है, वो उनका अपने पास क्या होती है स्टेट होती है, उनकी सॉलिबिलिटी होती है, फिजिकल है।
केमिकल प्रॉपर्टी का होता है, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि जब मैं इनकी प्रॉपर्टी को टेस्ट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन, जैसे किसी ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, या जब मैंने इसका ऑक्सीडेशन किया तो क्या हुआ, रिडक्शन किया तो क्या हुआ। ठीक है, अब आपके पास जैसे कोई दो कंपाउंड लिख दे, मैं पहला यहाँ पे कंपाउंड लिख रहा हूँ C2H6 और एक कंपाउंड में लिख रहा हूँ यहाँ पर C3H8। ठीक है, कोई मैंने आपको इसकी स्ट्रक्चर बना करके नहीं दे रखी, कुछ नहीं दे रखा ना, अपने पास इसका नाम है, मेरे पास इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 और एक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C3H8। अगर आप देखोगे तो मेरे को बताओ इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, यहां पर कितने का डिफरेंस बच गया आपके पास, CH2 का। तो पहला वाला जो था ना, पहले वाला जो है अपने पास ये एक एल्केन है, आपकी इथेन गैस है, और ये क्या है मेरे पास यहाँ पर प्रोपेन। तो अब ना मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इतना सोचना नहीं पड़ेगा, मेरे को पता है कि भाई इसका मतलब जो इथेन और प्रोपेन है, जो प्रॉपर्टी इथेन की रही होगी वही प्रॉपर्टी किसकी रही होगी अपने पास, प्रोपेन की भी रही होगी। क्या कल हम लोगों ने देखा था कि जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स कैसे रहते थे, आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो अगर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो प्रोपेन भी कैसे हाइड्रोकार्बन है, ये भी आपके पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही है। ठीक है, तो ये होती है सिग्निफिकेंस, किस चीज की सिग्निफिकेंस है अपने पास, ये होमोलोगस सीरीज की, कि भाई इसने आपको प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट करने में हेल्प कर दी। फिर एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं, जैसे आपके पास CH3, या छोड़ो पूरा ना लिख करके मैं लिखता हूं यहां पर C2H6O और एक जगह मैं यहां पर लिख देता हूं C3H8O। ठीक है, एक हो गया आपके पास C2H6O और एक हो गया C3H8O। मुझे बताओ इन दोनों में आपके पास कितने का डिफरेंस आ रहा है, CH2 का। अगर C2H6O को कोई बनाएगा तो C2H6O से ना अल्कोहल भी बन सकती है, ईथर भी बन सकती है। C2H6O को आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2OH, और C3H8 को क्या लिखा जा सकता है, CH3CH2CH2 और OH। गिनेंगे दोनों को, देखेंगे कि यहाँ पर क्या सही लिखा है कि हम लोगों ने 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन लगी है दोनों पे। अच्छा, इनसे ईथर भी बनाया जा सकता है। ये मैंने जो अभी दोनों बनाए हैं ये ना आपके पास अल्कोहल्स हैं, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इनसे अपने पास क्या बनाया जा सकता है, ईथर भी बनाया जा सकता है। अगर आप इससे ईथर बनाते ना पहले वाले से, तो पहले वाले से ईथर बनता CH3OCH3 और अगले वाले से ईथर बनता CH3CH2OCH3। ठीक है, यह है मिथॉक्सी मीथेन और वो है आपके पास मिथॉक्सी इथेन। फॉर्मूला आप काउंट कर लो, चाहे देखो 3 कार्बन है, 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन है, लेकिन एक जो कैटेगरी है वो है अल्कोहल की और एक कैटेगरी किसकी है मेरे पास यहाँ पर, ईथर की। ठीक है, इसका नाम क्या है अपने पास, इसका नाम है एथेनॉल और ये क्या है अपने पास यहाँ पर प्रोपेनॉल। वैसे ये जो नीचे वाला है ये है मिथॉक्सी मीथेन, इसकी नेमिंग करेंगे अभी हम लोग। अभी मैं यहाँ पे जस्ट लिख देता हूं रेफरेंस के लिए, ये है मिथॉक्सी मीथेन या डाइमिथाइल ईथर और ये है आपके पास मिथॉक्सी इथेन। कॉमन नेम अभी यहाँ पर मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कॉमन नेम हम लोग आगे पढ़ेंगे और कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, आईयूपीएसी एज वेल एज कॉमन नेम। तो देखो अब क्या हुआ कि आपको पता था कि ये दोनों ना एक ही कैटेगरी का कंपाउंड रहे होंगे। अगर पहले वाला अल्कोहल है तो फिर अगला भी अल्कोहल, और अगर पहले वाला ईथर है तो फिर अगला वाला भी ईथर रहा होगा। तो इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टीज क्या रही होंगी, दोनों की सेम रही होंगी। ठीक है, अल्कोहल जो है वाटर में सॉलिबिलिटी अच्छी खासी रखते हैं, ईथर्स की सॉलिबिलिटी वाटर में अच्छी नहीं होती है। अल्कोहल्स की सॉलिबिलिटी जो है वाटर में वो ठीक ठाक होती है, इसीलिए विस्की में लोग क्या करते हैं अपने पास पानी मिला करके पीते हैं, विस्की रम जितनी भी चीजें आती है, क्योंकि उसमें क्या यूज होती है अपने पास, एथेनॉल यूज होती है, सॉलिबिलिटी अच्छी है वाटर। दूसरी आपके पास यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है, मतलब या जो दूसरा अपने पास इसका यूज है होमोलोगस सीरीज का, ये क्या है कि आपको एक सिस्टमैटिक स्टडी में हेल्प करेगा। सिस्टमैटिक स्टडी में कैसे हेल्प करेगा, अभी मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया था। सोचो आपके पास पहला अगर CH4 आ रहा है तो आपको भी पता है कि CH4 में अगर CH2 जोड़ू, CH4 में अगर CH2 जोड़ू तो क्या बनना चाहिए, CH4 में CH2 जोड़ करके बिल्कुल सही C2H6, फिर से CH2 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, C3H8 बन जाएगा, और उसके बाद एक और जोड़ दो C4H10। अब मेरे को ना बिल्कुल आंख बंद करके अपनी बात पे भरोसा कर लेना है कि ये चारों के चारों कंपाउंड एक ही हैं, मतलब एक ही सिंगल टाइप के कंपाउंड है, और ये क्या है, सारे के सारे अपने पास एल्केन्स, दीज ऑल आर एल्केन्स। तो ऐसे क्या हुआ, ऐसे ना मेरे लिए क्लासिफिकेशन करना आसान हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मेरे को कोई बता दे कि भाई C2H6 मतलब इथेन है, तो इसके अगली वाली एल्केन क्या रहेगी, मुझे पता है CH2 जोड़ना है। कोई मेरे को कह दे कि आपके पास
पहला जो एल्डिहाइड है वो HCHO होता है, एल्डिहाइड मिथेनल है ये। कोई आपको कह दे कि पहला जो एल्डिहाइड है वो मिथेनल जो है आपके पास वो HCHO है, तो फिर अगला क्या रहा होगा? अगर इसका मैं कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखूं तो इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला ना ये बनेगा CH2O। तो CH2O में अगर एक और CH2 कोई जोड़ दे तो क्या बन गया? C2H4O। और उसको ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है उसको? CH3CHO करके, फॉर्मल्डिहाइड। ये आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, नीचे वाला एसिटल्डिहाइड है, ये मिथेनल है और ये इथेनल है। तो पहला, ये कौन सी कैटेगरी के हैं दोनों? ये दोनों क्या है आपके पास? ये क्या है आपके पास? एल्डिहाइड। क्या आप लोगों ने यहां पर ये चीज देखी कि ऊपर वाला CH2O है और नीचे वाला C2H4O बना, ठीक है? ये मैंने इसका वो फॉर्मूला लिखा है जो कि एक्चुअल में इनकी स्ट्रक्चर में होता है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब क्या है कि भाई सामने वाले के लिए ना पहचानना बहुत आसान है कि अगर ये दोनों कंपाउंड लिख के आगे तो वो कह देगा कि भाई ये दोनों कंपाउंड एक ही है, ठीक है, ये दोनों कंपाउंड अपने पास एक ही है। तो ये है आपके पास सिस्टमैटिक स्टडी। इसका मतलब होता है कि कैसे आप इनकी सिस्टमैटिक स्टडी कर सकते हो। नाम मैं यहां पर लिख देता हूं, ये है मिथेनल, IUPAC नेम लिख रहा हूं, जनरल नहीं लिख रहा हूं। ये मिथेनल है और वैसे नीचे वाला क्या है अपने पास यहाँ पर? इथेनल। तो एक हो गया मिथेनल और एक क्या हो गया अपने पास यहाँ पर? इथेनल। कितने तरीके के हाइड्रोकार्बन होते हैं अपने पास? 3 तरीके के, एल्कीन्स और अल्काइंस। मैं उनका जनरल फॉर्मूला भी अभी यहां पर लिख रहा हूं। देखो, एल्केन्स जो होते हैं, इधर मैं लिख देता हूं, ये वाली जो अपने पास रो रहेगी किसकी रहेगी यहाँ पर? जनरल फॉर्मूला की। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, CnH2n और उसका क्या है? CnH2n-2। अब एक एक करके यहाँ पर अपने पास इनको बनाते हुए चलते हैं और देखते हैं कि इनसे होमोलॉग्स यहाँ पर कैसे क्रिएट होंगे। सबसे पहला एल्केन जो पॉसिबल, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं इस फॉर्मूले में तो ये क्या बन जाएगा? C1 मतलब C, 2 1 2 + 2 4। तो पहला एल्केन क्या बन रहा है आपके पास? CH4। अब आप n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 2 4 + 2 6, तो अगला क्या बन गया? C2H6। और वैसे फिर इसके बाद क्या बनना चाहिए? C3H8। फिर क्या बनना चाहिए? C4H10। देखो यहाँ पे एल्कीन बनाते हैं हम लोग। एल्कीन में मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं ना तो आप एल्कीन नहीं बना सकते 1 पुट करके। क्योंकि होगा क्या, अगर आपने n की वैल्यू 1 पुट कर दी तो फॉर्मूला क्या बना? CH2। तो कार्बन तो कितने बॉन्ड बनाता है टोटल? 4। और हाइड्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड बना नहीं सकता, तो इसका मतलब कार्बन ने यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ कितने सिंगल बॉन्ड बनाए होंगे? 2। तो कार्बन के 2 बॉन्ड तो खाली रह गए। इसका मतलब ये है कि n=1 पे एल्कीन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला जो एल्कीन है वो मेरे पास कहां से शुरू होगा? n=2 से, ठीक है। तो पहला बनेगा C2H4, अगला क्या बनेगा आपके पास? C3H6, फिर क्या बनना चाहिए? C4H8 और उसके बाद क्या बन जाएगा मेरे पास? C5H10, ठीक है। एल्केन्स में हम लोग एक बात का ध्यान रखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होती है और एल्काइंस में कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? अपने पास यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब जो प्रॉब्लम यहां पर थी ना n=1 पर, आपने कहा था कि n=1 पे एल्कीन नहीं बना सकते, वही सेम चीज यहां भी लागू होती है। और वो देखो कैसे होती है। अगर आपने n की वैल्यू 1 पुट कर दी तो 2 1 2 हुआ और 2 - 2 कितना हो गया? 0। ये कह रहा है अगर n की वैल्यू 1 रहे तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? CH0। क्या ये पॉसिबल है क्या? तो n=1 पे एल्काइन भी नहीं बन सकता पहला। तो पहला एल्काइन इसलिए आपका कहां से शुरू होगा? n=2 से, और वो क्या बनेगा? C2H2। अगला बनेगा C3H4, फिर बनेगा मेरे पास C4H6, ठीक है। आ रही है बात यहां पर समझ में? और वैसे अगर हम लोग यहाँ पे अगला बनाए तो वो क्या बनेगा? C5H8, ठीक है। तो ये है आपके पास होमोलोगस सीरीज किसकी? हाइड्रोकार्बन्स की। अब ये होमोलोगस सीरीज क्यों है? क्योंकि आप इसमें कहीं भी चेक कर लो, किसी भी दो लोगों के बीच में चेक करोगे तो डिफरेंस कितने का है यहाँ पर? CH2 का। कहीं भी चले जाओ आप, चाहे आप एल्केन में देख लो, चाहे आप एल्कीन में देख लो, चाहे आप एल्काइन में देख लो।
यहां पे जो डिफरेंस है वो CH2 का है, ठीक है, ये रहा आपके पास, ये है आपके पास वो डिफरेंस। नाम अगर हम लोग इनके देखें तो मैं यहां पर अभी इनके नाम की मैं बात कर दूं तो पहला वाला क्या है, यहाँ पे मीथेन है, फिर इथेन है, ये प्रोपेन है, और वैसे सिमिलरली ये क्या है, ब्यूटेन। अब इनके नामों में भी आपको यही करना है, बस ये इथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन, पेंटीन, ठीक है। लेकिन इसमें भी ना आइसोमेरिज्म होता है, अभी हम लोगों ने आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा है ना, हमने आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ी है, इसलिए मैं अभी आपके पास नाम पे और आइसोमेरिज्म पे नहीं जा रहा हूं, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे सीखते हुए चलेंगे, बट अभी आप लोग क्या समझो, सिर्फ यहाँ पर होमोलोगस सीरीज समझो, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पे भी शुरुआत कहां से होगी मेरे पास, इथाइन से, उसके बाद क्या आना चाहिए, प्रोपाइन, फिर क्या आना चाहिए, ब्यूटाइन, और लास्ट में क्या आएगा, पेंटाइन, ठीक है। ये ANE9 कैसे आया अभी आप लोग उसमें मत घबराना, अभी जब नेमिंग करेंगे तब आप लोग को सब कुछ समझ आ जाएगा। ये है आपके पास होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है जो कि था आपके पास होमोलोगस सीरीज वाला, और यहीं पर मैंने आपको एल्कीन, एल्कीन, अल्काइन के बारे में भी बता दिया है। नेमिंग के लिए पूरा प्रॉपर डेडिकेटेड टॉपिक है आपके पास जिसको हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आप मेरे को ये बताते हुए चलो कि एल्केन सैचुरेटेड होते हैं या अनसैचुरेटेड होते हैं। ये आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फॉर्म है, और बाकी दोनों कैसे हैं आपके पास, ये अनसैचुरेटेड है। सुपर सैचुरेटेड कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ये दोनों आपके पास कैसे हैं। अब मैं इन वर्ड के मीनिंग भी बता देता हूं। यहाँ पे जो अनसैचुरेशन यूज हुई है ना, यहाँ पे अनसैचुरेशन यूज हुआ है डबल बॉन्ड के अराउंड। सैचुरेट का मीनिंग आप लोग जानते हो, सैचुरेट का मीनिंग क्या होता है, कोई भी चीज जो अपनी लिमिट तक पहुंच गई हो, मतलब इसके बियॉन्ड इसको पुश नहीं कर सकते। एल्केन्स में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ही सिंगल है, तो अगर आप इस पे एडिशन रिएक्शन कराना चाहोगे ना तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल आपके पास ये जो बॉन्ड है पहले आपको ये तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अगर ये बॉन्ड टूट गया तो फिर वो रिएक्शन एडिशन रिएक्शन नहीं कहलाती। एडिशन रिएक्शन दो ही जगह पॉसिबल है, जहां पे डबल बॉन्ड है या जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड में जब मैं एक बॉन्ड तोड़ूंगा ना तो भी आपके पास एक बॉन्ड बचा रहेगा, मतलब सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होते हैं यहाँ पर अभी आप ऐसा समझना कि ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से अगर एक बॉन्ड तोड़ दूं तो भी एक बॉन्ड बचा हुआ है, तो ये है अनसैचुरेशन। और वैसे यहाँ पर भी क्या है मेरे पास, अनसैचुरेशन है। यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो सकती है, यहाँ एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकती है। अब आप लोगों को मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैंने आप लोगों को बोला था ना ऑयल होता है हमारे पास, वेजिटेबल ऑयल होता है, एक होता है वेजिटेबल घी, तो एक होती है अनसैचुरेटेड की कैटेगरी और एक होती है सैचुरेटेड की कैटेगरी। तो जो हाइड्रोजनेशन होता है ना ऑयल्स का, जब आप ऑयल्स को हाइड्रोजनेट करते हो मतलब आप उसका रिडक्शन कराते हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है मेरे पास, घी में। तो जो घी होते हैं आपके पास वो होते हैं सैचुरेटेड फॉर्म, और जो ऑयल्स होती हैं वो कैसी होती हैं आपके पास, अनसैचुरेटेड फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपकी लाइफ में हर जगह है। अगला टॉपिक जो आपके पास अब यहाँ पर शुरू होने वाला है ये है हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मुलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जैसे अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोग कहीं पर फॉर्मूले को C2H4 लिख रहे थे, तो कहीं पे कह रहे हैं कि नहीं CH2 डबल बॉन्ड CH2 करो। तो ये सब चीजें अपने पास क्या है, कैसे आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने पास रिप्रेजेंट करते हो। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो स्ट्रक्चर में हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो जो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये दो तरीके से करी जा सकती है। सबसे पहले तो पहला होता है अपने पास उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, और दूसरा क्या होता है अपने पास इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और दूसरा है अपने पास यहां पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब बात आती है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में ना आप क्या करोगे, आप सिर्फ मॉलिक्यूल का अपने पास फॉर्मूला लिख करके छोड़ दोगे। जैसे हम लोगों ने कल देखा था आपके पास C3H8 है, C4H10 है, कोई C2H2 लिख दे, कोई C2H4 लिख दे, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरीके के कई एग्जांपल हो सकते हैं। ये सारे क्या है मेरे पास, ये सारे के सारे आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। ये सारे आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे।
अब वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर मैं बात करूं तो पहले जो आप ये जो दोनों देख रहे हो C3H8 और C4H10, अगर आप इसको जनरल फॉर्मूले से रिलेट करोगे तो ये किसका जनरल फॉर्मूला बनाते हुए दिख रहे हैं आपको? ये एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं, ये एल्काइन का जनरल फॉर्मूला बना रही है, और ये किसका जनरल फॉर्मूला बना रही है? एल्कीन का। ठीक है, एल्केन्स का हो गया, एल्काइन का हो गया, और एक किसका हो गया अपने पास यहां पर? एल्कीन का हो गया, जनरल फॉर्मूले की बात। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, मैंने इसमें बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं शो कर रखा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब आपके पास लिखा आएगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को क्या करना पड़ेगा भाई? आपको उसको जनरल फॉर्मूले से यहां पर कोरिलेट करना पड़ेगा खुद से, और देखना पड़ेगा कौन सी कैटेगरी का कंपाउंड अपने पास वो पड़ रहा है। अब आती है बारी आपके पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में ना दो कैटेगरी होती है अपने पास। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है, एक क्या होता है आपके पास यहां पर? कंडेंस फॉर्मूला, और दूसरा होता है अपने पास यहां पर ब्रांच्ड, दूसरा होता है यहां पर ब्रांच्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। कंडेंस में क्या होता है? कंडेंस में ना मैं बस इतना शो करूंगा कि आपके पास जो कंपाउंड है, जैसे C2H4 है ना, C2H4 को ऐसे लिख दूंगा कंडेंस्ड में, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इवन अभी आप अगर आगे देखोगे, जैसे जैसे आप और आगे क्लासेस में जाओगे तो वहां पर तो फिर ये भी नहीं लिखा होता है, वहां पे तो ऐसे देते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, ये लिखा हुआ है। बॉन्ड गायब कर देंगे बीच से, मतलब जो कंडेंस फॉर्मूला है ना, कंडेंस फॉर्मूला में बॉन्ड नहीं दिखाते। तो अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास एक प्रॉपर तरीका हो गया कंडेंस फॉर्मूला को लिखने का। कंडेंस का मतलब है सब कुछ एक साथ लिख दिया, सब कुछ। ठीक है, सब कुछ यहां पर एक साथ लिखा हुआ है, बॉन्ड की कोई यहां पर इंफॉर्मेशन नहीं है। हल्का तो नहीं, दिमाग तो खैर बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए तो कुछ नहीं होगा। बताता हूं अभी, डबल में भी जो होता है आपके पास, डबल में जैसे आपके पास कहीं पर ये लिखा हुआ आ गया CH3 होल ट्वाइस है, ठीक है। चलो अभी आप लोगों ने क्योंकि इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा, अभी मैं आपको ऐसे लिख देता हूं। ये जैसे कहीं पे लिखा आ गया CH3 होल ट्वाइस, ठीक है, ये अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पे CH3 होल ट्वाइस, फिर उसके बाद कहीं पे लिखा हुआ है CH, ठीक है, और उसके बाद फिर से लिखा हुआ है CH3 होल ट्वाइस, ठीक है, CH3 होल ट्वाइस CH, और उसके बाद फिर से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? CH3 होल ट्वाइस। अब इसको अगर आप देखोगे ना, मैं कहता हूं कि भाई ये कब बनाया जा सकते हैं, अब इसको जरा यहां लेकर के आ जाते हैं। कह रहे हैं कि दो मिथाइल हैं और किसके साथ लगे? CH के साथ लगे, तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और उससे कितने मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं यहां पर? दो। ये लो, ये हो गई, पूरी ओपन करके दिखा दी। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि दो मिथाइल ग्रुप और लगे थे, ठीक है, दो मिथाइल ग्रुप और लगे, एक कर लेते इसको, एक मिथाइल ग्रुप, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, यहां पर CH के बाद क्या लिखा है? CH3, तो ये मैंने इस तरीके से दिखा दिया। तो ये जो कंडेंस फॉर्मूला है ना, कंडेंस फॉर्मूला को ओपन करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। कैसे चले? दो CH3 थे, तो मैंने दो CH3 लिखे, किसके साथ लगे? इस कार्बन के साथ लगे, तो कार्बन ने दो बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ बना लिया, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, तो एक बॉन्ड बचा रखा है, तो वो एक बॉन्ड किसके साथ रहा है? फिर वो इस वाले CH3 के साथ, यही तो हुआ यहाँ पर। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का अपने पास तरीका हो गया, ठीक है, ये होगा इसकी रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही करी जाती है हमेशा। अब जैसे इसको जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करोगे? यहाँ पर CH3 है, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? ये CH2 है, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड लगाया CH2, ठीक है, फिर यहां पर लगाया CH2 और उसके बाद करा इसको CH3। ये हो गया आपके पास यहां से कंडेंस्ड फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, मैंने ओपन करके लिख दिया। तो ये जो आप यहां पर देख रहे हो, ये अपने पास कंडेंस्ड फॉर्मूले थे, ठीक है, ये क्या है अपने पास? ये दोनों कंडेंस फॉर्मूले हैं। तो कंडेंस फॉर्मूला में ना प्रॉब्लम यही होती है कि भाई आपको नहीं पता चलेगा कि बॉन्ड कहां है। हम लोग क्यों बता पा रहे हैं? क्योंकि हमने प्रैक्टिस कर रखी है। ये आपके पास कंडेंस्ड फॉर्मूला है मॉलिक्यूल का, तो आपको जब तक आप ओपन करके नहीं लिखोगे ना तब तक नहीं पता चलेगा। अब ब्रांच स्ट्रक्चर में क्या होता है? ब्रांच स्ट्रक्चर में ना ये चीज पूरी ओपन करके लिखी हुई होती है, पूरी ओपन करके। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये कैसे लिखा जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये लो पूरा ओपन करके लिख दिया, ठीक है। तो आपने अब एक एक बॉन्ड शो कर रखा है कार्बन का कि वो कार्बन के साथ लगा है और कौन सा बॉन्ड यहां पर अपने पास हाइड्रोजन के साथ लगा है। अगर आप इसको देखोगे, अगर आप इससे बनाना चाहोगे ब्रांच स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो सबसे पहले क्या रहा है? CH3 का मतलब है कि कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन बनाएंगे, उसके बाद CH2 लिखी हुई है,
तो CH2 कैसे बनी रही होगी? CH2 बनाने के लिए ये है आपके पास, ठीक है, CH2। एक आपको और बेहतरीन तरीका बताता हूं, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं छोड़ना। जब भी आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने को आता है ना, आप सबसे पहले सिर्फ कार्बन चेन बनाओ, बाकी कुछ मत बनाओ। क्या बनाओ? सबसे पहले सिर्फ कार्बन चेन। आपके पास टोटल कार्बन कितने? मैं तो कह रहा हूं मैं यहां से शुरू करता हूं, मुझे तो ये भी नहीं पता। आपके पास टोटल कार्बन इन द चेन कितने थे? यहां पर 4 कार्बन है। आप 4 कार्बन बना करके छोड़ दो। शुरुआत में क्या रहा होगा कार्बन कार्बन का आपस में? कुछ नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि सिंगल बॉन्ड भी नहीं रहा होगा। अब मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता कि डबल है, ट्रिपल है, क्या है, पर मैंने कहा कि कुछ नहीं भी है तो भाई सिंगल तो है, ठीक है। पहली वाली कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं टोटल? 3। पहली वाली कार्बन से टोटल कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 3। तो आपने लगा दिए पहली कार्बन से 3, हो गए इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे। तो ऑब्वियसली बात है ये डबल बॉन्ड नहीं हो सकता था। फिर अगली वाली से 2 हाइड्रोजन लगे हैं, फिर उसकी अगली वाली से भी कितने हाइड्रोजन लगे हैं? देखो वहां पर 2, और वहां पर जो लास्ट वाली कार्बन थी उससे कितने हाइड्रोजन लगे थे? टोटल 3। इससे कभी आप गलत कर ही नहीं सकते। ये देखो कितना सिंपली हो गया, ठीक है। तो ये होता है अपने पास तरीका। सबसे पहले कार्बन चेन बनाएंगे और कार्बन चेन बनाने के बाद किसको पूरा करेंगे? हाइड्रोजन को, या अगर इसमें कुछ और भी लगा होता तब उसको पूरा करते, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अब जो ये CH3 होल ट्वाइस CH3 था, देखो CH3 होल ट्वाइस का मतलब है कि एक ही कार्बन पर 2 मिथाइल लगे हैं, एक ही कार्बन पर 2 मिथाइल लगे हैं। तो आपको चेन नहीं बनानी कार्बन कार्बन की। पहले आपको क्या करना है? पहले आपको एक कार्बन लिखना है और एक ही कार्बन से क्या बना देने थे? पहले आपको यहां पर एक ही कार्बन लिखनी है और एक ही कार्बन से क्या बना देने हैं? 2 मिथाइल बना देने हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। फिर इसी कार्बन के साथ क्या लगी हुई है? एक हाइड्रोजन लगी है। कितने बॉन्ड बना लिए इस वाली कार्बन ने? 3। टोटल कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं आपके पास? 4। तो एक ही बॉन्ड तो खाली बचा, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, मैं एक ही बॉन्ड खींच सकता हूं। और उसके बाद भी उससे क्या लगी हुई है? फिर CH3। ये आ गई आपके पास CH3। और वैसे सिमिलरली हम लोग इस वाले CH3 को भी अब ओपन करके लिख देते हैं, यहाँ वाले, ठीक है, जो नीचे लगे हुए हैं इनको आप ओपन करके लिख लेना। वहां पे एक एक बॉन्ड शो करते हैं। ब्रांच स्ट्रक्चर में हमें एक एक बॉन्ड शो करना होता है, हर एक बॉन्ड पर्टिकुलरली पूरा दिखाएंगे कि आपके पास जो हर एक बॉन्ड है वो कैसे काम कर रहा है। ये होता है ब्रांच स्ट्रक्चर का रूल। तो ब्रांच स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है आप लोगों को समझ में? ब्रांच स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है और कंडेंस फॉर्मूला क्या है? कंडेंस फॉर्मूला में कोई भी बॉन्ड नहीं शो करा जाएगा, लेकिन ब्रांच स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में क्या करेंगे? हर एक बॉन्ड को शो करेंगे। और कहां पे ब्रांचिंग हो रही है, कहां पे कार्बन ने अपने पास किसी मिथाइल को सब्स्टिट्यूट करा हुआ है, या इसके पास और भी कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है उसको सब्स्टिट्यूट करा हुआ है, सब कुछ दिखाएंगे आपको। जब IUPAC नेमिंग लिखने को आएगी तब तो वो स्ट्रक्चर बना करके देंगे, लेकिन नाम से स्ट्रक्चर बनाने को भी आती है। जैसे वो लिख करके दे देंगे आपको 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो 2 मिथाइल पेंटेन लिख दिया, अब आप बनाओ। तो जब आप बनाते हो तो हम क्या करते हैं वहां पे ना, ये वाली स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, मतलब पूरा बॉन्ड खोल के नहीं दिखाते। अगर आप कंडेंस में ब्रांचिंग दिखा रहे हो तो भी चलेगा, जरूरी नहीं आप पूरा एक एक बॉन्ड खोल के दिखाओ। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड इंपॉर्टेंट होता है, हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि अंडरस्टूड है भाई जहां पे कुछ नहीं है वहां हाइड्रोजन रहा होगा, ठीक। कार्बन के साथ इसने क्या कर रखा है? डबल बॉन्ड बना रखा है। तो पहले आप क्या करो? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, क्योंकि इस बार तो स्ट्रक्चर में दिखा दिया उन्होंने। पहली कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन है, अगली कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन है। ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो मैं सिंगल के अलावा मेरे पे कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो मैं इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता था, ठीक है। ये होता है यहां पे। हाँ, इसको और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं आपके सामने यहां पर एक एग्जांपल लिख रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये है आपके पास फॉर्मूला, लो ये दे दिया उन्होंने फॉर्मूला C3H4 लिख करके। उन्होंने बोला भाई C3H4 बना करके दिखाओ मेरे को, ठीक है। C3H4 की स्ट्रक्चर बना करके दिखाओ। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के छोड़ रखा है, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर उन्होंने लिख करके छोड़ रखा है तो देखो, आपको अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर शो कर, अगर आपको स्ट्रक्चर यहां पर शो करनी है, ब्रांच स्ट्रक्चर में एक एक बॉन्ड दिखाना है, तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले हम शुरुआत कहां से करेंगे? अपने पास कार्बन से। आप किसी को मत छेड़ो, आप कार्बन को पकड़ो। कितने कार्बन है आपकी चेन में? 3। मैं अभी डबल ट्रिपल सिंगल कुछ नहीं बना रहा, पर मैंने कहा था कि कुछ नहीं होगा, कम से कम सबके बीच में एक बॉन्ड तो होगा, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे टोटल लगे हुए? 4 हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर 4 हाइड्रोजन यहां पर लगी हुई है ना, तो आपने अगर यहां पर 3 लगा दिए, समझो आप लोग इस चीज को,
अगर आपने यहां पर 3 लगा दिए तो अब आपके पास कितनी हाइड्रोजन बची है? फिर ये हो गया, ठीक है। अब ये वाली जो कार्बन है, क्या मैं इसके साथ कोई हाइड्रोजन लगा सकता हूं क्या? नहीं। ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगी? 4। कितने बना रखे इसने टोटल? 1। अगर आप ऐसा कर देते तो प्रॉब्लम क्या होगी, आपको ना ये बॉन्ड ऐसे खींचने पड़ेंगे 4। वही बता रहा हूं अभी, आप सुनो। अगर आपने यहां पर ये 4 बॉन्ड बना दिए ना, तो ये क्या हो गया मेरे पास? गलत। क्योंकि एट अ टाइम कोई 2 एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड से ऊपर नहीं बन सकता। इसका मतलब आपने ये हाइड्रोजन यहां नहीं लगानी थी, ठीक है। इसका मतलब आपने ये कर दिया यहां पर गलत, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करते हैं, इसलिए पहले आपको बताते हैं कि भाई पहले आप क्या करो, इस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करो कि ये है क्या। अगर मैं देखूं तो ये C3H4 जो है, ये कौन सा फॉर्मूला बनाता हुआ दिख रहा है मेरे को? CnH2n-2। इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी का कंपाउंड था? एल्काइन। और अगर ये एल्काइन है तो ये बात श्योर है कि यहां पर कहीं ना कहीं तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। आपके पास जब आपने इसको यहां पर जनरल फॉर्मूला इसका डिपिक्ट करा, तो जनरल फॉर्मूला ने आपको बताया कि भाई ये तो एल्काइन है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम कुछ ना हो तो एक ट्रिपल बॉन्ड तो है, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने आपको तरीका बताया, ये अगर हम लोग ऐसे आंखें बंद करके कार्बन हाइड्रोजन बनाने जाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब आप क्या करो, अब जैसा मैंने आपको कहा कि पहले आप कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा क्या बनाना? सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाना। अब आपको पता है कि इस पूरी स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, तो कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड तो है, तो मैं एक बना देता हूं। ध्यान रहे, दोनों जगह मत बना देना, शुरू में मत बना देना, ठीक है। अब मुझे बताओ, इस कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे हो गए? राइट हैंड साइड वाले के कितने बॉन्ड बचे हैं इसके? तो वो हाइड्रोजन के साथ रहा होगा। बीच वाले के कितने बॉन्ड पूरे हो गए? 3 और 1 4। मैं कोई हाइड्रोजन नहीं लगा सकता इसके साथ। इसके कितने बॉन्ड पूरे हो रखे? तो कितनी हाइड्रोजन लगा सकते हो इसके साथ? देखो, आपकी स्ट्रक्चर अपने आप सही बन गई। अगर आप तरीके से चलोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जनरल फॉर्मूले का काम ये होता है भाई, जनरल, अभी आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो आप लोगों को जनरल फॉर्मूले से ही चलना है, ठीक है। सीधा इस पे नहीं जंप करना, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड अपनी मर्जी से नहीं बनाने, बनाओगे गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं गारंटी दे सकता हूं, हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिस है, ठीक है। जब आपकी भी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो आप भी डायरेक्टली बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो पहले आप देखो कि भाई एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, उस हिसाब से चलो, ठीक है। एक और एग्जांपल बता देता हूं यहां पर, थोड़ी और चलो, बड़ी चेन ले लेते हैं यहां पर, वो तो आसान हो जाएगा। मैं तो कहता हूं ये आपके पास ये था, लो, ये आपके पास C5H8 है, ठीक है। अब आपके पास जो चेन आ गई वो कितने कार्बन की आ गई? यहाँ पर 5 कार्बन की, C5H8। फॉर्मूले को अगर देखेंगे तो 5 का दुगुना कितना होता है? 5 का डबल कितना होता है? 5 का डबल 10 होता है, 25 नहीं होता। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 2 10 है, पर मेरे को दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, तो 10 में से 2 गया तो कितना बचा होगा? 8। तो ये कौन सा जनरल फॉर्मूला बनाता हुआ दिख रहा है आपको? CnH2n-2 बना रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 5 पुट करूंगा तो 2 5 से 10 होता है, 10 - 2 8 है। तो ये फिर से कौन सी कैटेगरी का कंपाउंड है आपके पास? ये फिर से कोई एल्काइन है, ये कोई एल्काइन है अपने पास, ठीक है। ये बात यहां से फिक्स हो गई। तो आप क्या करो, पहले कितने कार्बन की चेन बना दो यहां पर? टोटल 5 कार्बन की। एल्काइन है तो कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड तो रहा होगा। अब मेरे को नहीं पता कि वो यहां है, यहां है, यहां है या यहां है। आप कहीं भी लगा सकते हो, अभी आप कहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं दे रखा, ठीक है। अरे बात सुनो पहले, आप जो चीज मैं कहना चाह रहा हूं पहले उसे समझो। जब तक आपको सिर्फ फॉर्मूला दे रखा होता है तब तक आपके हाथ में चॉइस है, लेकिन अगर आपको नाम दे देंगे ना, तो नाम में क्या होता है? नाम में पोजीशन पहले मेंशन हो रखी है कि आइन है तो 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है या 1 पे है। यहां पे सिर्फ फॉर्मूला लिखा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूं आप यहां बना दो ट्रिपल बॉन्ड, किसी बच्चे ने यहां पे बना दिया ट्रिपल बॉन्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस ऐसा करने से क्या हुआ? इस कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे हो गए? टोटल 4 बॉन्ड हो गए पूरे। तो पहले वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लग सकते हैं? यहाँ पे टोटल 3। इसके बॉन्ड पूरे हो गए 4, इसके बॉन्ड पूरे हो गए 4, नहीं छेड़ सकते। इसके कितने बॉन्ड पूरे हो रखे हैं? 2। तो कितने हाइड्रोजन लगाए जा सकते हैं यहाँ पर? 2। और लास्ट वाले पे कितने लगाए जा सकते हैं टोटल? आप गिन लो, आपका फॉर्मूला C5H8 बन रहा होगा स्ट्रक्चर से। 5 कार्बन थी, 8 हाइड्रोजन पूरी हो गई है, कोई बॉन्ड भी खराब नहीं हुआ है, ना कोई बॉन्ड आपके पास छूटा है यहाँ पर। तो ये होता है तरीका किसी भी फॉर्मूले को कैसे, अगर कंडेंस फॉर्मूला है तो कंडेंस फॉर्मूला को कैसे आप ओपन स्ट्रक्चर में लिख सकते हो, या यहाँ पर अपने पास ये ब्रांच स्ट्रक्चर में लिख सकते हो। अभी नाम नहीं गिवन था, इसलिए मैंने बोला आप चाहे ट्रिपल बॉन्ड यहां बनाओ, यहां बनाओ, यहां बनाओ, फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहां पे भी बनाओगे ना तो भी आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। जैसे आपने 5 कार्बन लिए,
आपने टोटल 5 कार्बन लिए। मैं कहता हूं कि बच्चा कोई ऐसा था, उसने बोला नहीं सर मैं तो यही बनाऊंगा ट्रिपल बॉन्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां बनवाओ उससे। ये जो एक सिंगल बॉन्ड खाली छूटा है हाइड्रोजन के साथ है, हो गए 4 बॉन्ड पूरे, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इसके भी, इसके कितने बॉन्ड पूरे हो रखे? 2। तो बचे हुए 2 बॉन्ड किसके साथ रहे होंगे? हाइड्रोजन के। बस कोई कभी ऐसे मत कर देना कहीं हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड खींच दिया, ये गुनाह मत कर देना बस आप लोग। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, इस चीज से बच के रहना। अब जो बॉन्ड आपको बचे हुए दिख रहे हैं कि जब तक कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे न हो जाए हाइड्रोजन के साथ खींचते रहो। आप गिन लो, यहां पर भी हाइड्रोजन गिन लो कितनी हो गई, 3 2 5 2 7 और 1 8, और 5 कार्बन आपके पास चेन में है। ये आइसोमर है एक दूसरे के साथ, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ अभी आइसोमर है, आएगा अभी आपके पास ही आगे।